बानी पीटीआई की सेहत पर खानदान और पार्टी की आदत में इख्तलाफात, पार्टी रहनुमाओं से नाराज बहनें बोल उठी। पीटीआई की आदत पर सख्त तनकीद, जो बानी का बयानिया का बोझ नहीं उठा सकता साइड पर हो जाए। बहनों ने पार्टी रहनुमाओं पर वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोली, पार्टी ऐसे रिलैक्स है जैसे बानी का इलाज हो गया है। मोहसिन नकवी के दावे काउंटर नहीं किए गए। हमारे भाई की सेहत का सवाल है। पार्टी को कोई हक नहीं कि वो बानी की सेहत पर हमारी इजाज़त के बगैर कोई बात करे। बानी पीटीआई के इलाज बारे कोई भी फैसला हमारी इजाज़त के बगैर नहीं होगा। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली आखिरी लम्हे रोकी गई। पार्टी ज़राए ने अंदर की कहानी बता दी, इंकशाफ किया। हुकूमत बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने पर आमादा थी, मगर शर्त थी कि इलाज को खुफिया रखा जाएगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। कारकुनान को अस्पताल नहीं बुलाया जाएगा। पार्टी की आदत ने राज को राजी रखने का हल्फ भी उठाया। तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब गाड़ियाँ भी तैयार थी। हुकूमत के कहने पर बानी की बहनों ने डॉक्टर आसिम और डॉक्टर उज़मा के नाम दिए। दोनों मुस्तरद हो गए। डॉक्टर बरकी का नाम भी कबूल नहीं हुआ। हुकूमत ने कासिम खान का नाम दिया, उस पर भी तफज़ात आ गए। बानी की बहनें बरहम हुई और नामों पर इख्तलाफात बढ़ने पर बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली रोक दी गई। तहरीक इंसाफ की बानी पीटीआई के इलाज और वकला फैमिली डॉक्टर्स की रिसाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना है कि 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर और तोशा खाना 2 केसेस ताहाल ज़ेर इल्तिवा हैं। बानी पीटीआई के केसेस की जल्द समाअत होनी चाहिए। हम वफाक हुकूमत की शादी नहीं है। वी आर नॉट देयर कोalition पार्टनर्स। हम सिर्फ जो है कि ये जमहूरी निज़ाम चले, पार्लिमानी निज़ाम चले, इसलिए हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। हम वी आर नॉट देयर कोalition पार्टनर्स। वफाकी वज़रा के बयानात पर सिंध हुकूमत बरहम, वज़रा पर साजिशों का इल्ज़ाम। पार्टी क़यादत वफाक से जवाब तलब करे। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम अमन का मुतालिबा। कहते हैं वफाकी हुकूमत हर वक्त पीपल्स पार्टी से मदद मांगती है। हम वफाक के इत्तेहादी नहीं हैं, सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सियासी मुखालफिन पर तनकीद भी की। कहा सियासी यतीम जमा हो रहे हैं। कराची को टारगेट करके सिंध हुकूमत पर तनकीद की जाती है। हम मानते हैं कराची में चैलेंजेस हैं। शहर कायद के अस्पतालों में 50% लोग बाहर से आते हैं। लाखों के अखराजात सिंध हुकूमत अदा कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। वज़ीर आला के सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा वफाकी हुकूमत सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करे। पीपल्स पार्टी वफाकी अहम इत्तेहादी जमात है। मुशावरत कौमी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल के लिए नागुज़ीर है। वफाक और सूबों के दरमियान मजबूत रवाबत से जमहूरी निज़ाम को तक़वियत मिलेगी। कोई जादू मंत्र तो नहीं है कि जनाब हम फूंक मारेंगे और कर्जे खत्म हो जाएंगे। हमारी जो बिजली जो चोरी होती है 200 अरब रुपए, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये कोई मामूली बात नहीं। और इन 2 सालों में तकरीबन 8.5-9 रुपये पर यूनिट बिजली की कीमत कम हुई। इसी तरीके से आप सोलर को देखें, सोलर के ऊपर एक बड़ा जायज़ जो मौक़िफ़ था, बड़ा जानदार मौक़िफ़ था, उनको हमने प्रोटेक्ट किया पूरी तरह। जादू मंत्र से कर्जे खत्म नहीं होंगे। हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं, सरमायाकारों को सहूलत फराहम करना है। करप्शन ज़दा इदारों का खात्मा किया। यूटिलिटी स्टोर चोरी और करप्शन का मंबा था। निजी शोबा आगे आए, हम सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा इक़्तिसादी इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। इक़्तिसादी सूरत हाल माजी के मुकाबले में बेहतर है। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी का खात्मा ज़रूरी है। बिजली की फी यूनिट कीमत में 7 रुपए की कमी की। सोलर के हवाले से जायज़ मौक़िफ़ सुना गया। दिन रात मेहनत करना होगी, वसाइल जमा करना होंगे। बजट में बराह रास्त टैक्सेस में कमी करना होगी। पाकिस्तान के लिए कर्ज की नई किस्त के लिए IMF वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द माली साल के पहले 6 माह में किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लेगा। वफ्द की 11 मार्च तक मुख्तलिफ हुकाम से मुलाकातें भी होंगी। स्टेट बैंक के माहिरीन मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। IMF के साथ पहले मरहले में टेक्निकल डेटा शेयरिंग होगी। मॉनेटरी पॉलिसी, अफरात ज़र, बैंकिंग रेगुलेशन समेत दीगर अमूर पर तकनीकी मुज़ाकरात भी किए जाएंगे।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में ज़लज़ले के शदीद झटके, शहरियों में खौफ व हरास। घरों और दफातर से बाहर निकल आए। सवात, दीर, खैबर, लंडी कोतल, खुरम में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदू कुश रीजन था। गहराई 114 किलोमीटर रिकॉर्ड। वन पंजाब, वन स्टैंडर्ड, वन डिज़ाइन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे भर में पहली मरतबा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। वन पंजाब, वन स्टैंडर्ड की पॉलिसी अपनाने की मंजूरी। पंजाब की शाहराहें, ग्रीन बेल्ट और फुटपाथ एक ही डिज़ाइन के होंगे। मरीम नवाज का कहना है पंजाब अब एक रंग और एक मयार से पहचाना जाएगा। डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न है। लाहौर से राजनपुर तक हर गली सुघड़, हर शाहरा अदीदा ज़ेब और हर इदारा नज़्म ज़ब्त का शाहकार होगा। सानिया गुल प्लाजा कमीशन का चौथा इजलास, जख्मी 6 अफराद के बयानात कलमबंद। अब्दुल्ला ने बताया मेज़ 9 फ्लोर पर छोटे गेट में ताला लगा था, हमने गेट तोड़ा, उस वक्त तक धुआं फैल चुका था। जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि लाइट बंद होने से रेस्क्यू का काम मुतासिर हुआ, लाइट बंद नहीं करनी चाहिए थी, करंट से मरना ज्यादा बेहतर था। लोग पहले धुएं से, फिर आग की तपिश और झुलस जाने से तड़प तड़प कर मर गए। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी, यूरोप के दरवाजे खुल गए। इटली का पाकिस्तानियों को 10,500 वर्क वीज़े जारी करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली के हमनसब से मुलाकात। इंसादे मंशियात, इंसानी स्मगलिंग और दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इटली के दरमियान दाखिली सिक्योरिटी ताल्लुकात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायजा। इतालवी वज़ीर दाखिला ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ पाकिस्तान की मौसर पॉलिसी की तारीफ भी की। कहा लीगल माइग्रेशन के फ़रोग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाएंगे। ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे, अमरीकी सदर का दो टोक ऐलान। स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में बोले ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द अमरीका तक पहुंचेंगे। ईरानी मिसाइल यूरोपीय ममालिक और अमरीकी अड्डों के लिए खतरा हैं। दहशत गर्दी के सरपरस्त को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकता। ईरान के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका ने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह किया, मुजाहिरीन की फांसियाँ रुकवाईं। हमने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया। सदर ट्रंप ने कहा अफगानिस्तान के दहशत गर्द ने व्हाइट हाउस के बाहर खातून एहलकार को गोली मारी। अफगान दहशत गर्द को अमरीका में नहीं होना चाहिए। पुरअमन जौहरी इस्तेमाल का हक नहीं छोड़ेंगे, ईरान डट गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं हमें धमकियों से डराना चाहते हैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हम अब पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं। ये लोग नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहते हैं तो फिर भी उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी।